तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, पहला प्रश्न, आंत्रज्वर और टाइफाइड का कारण क्या है? आंत्रज्वर और टाइफाइड किसकी वजह से होता है या किस जीवाणु की वजह से होता है? तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण आंत्रज्वर और टाइफाइड होता है। तो ये हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें तो हैजा या कोलेरा, हैजा को कोलेरा भी कहते हैं, इसका कारण क्या है? हैजा और कोलेरा का कारण क्या है? तो इसका कारण है वाइब्रियो कॉलरी, इसी की वजह से हैजा या कॉलेरा हो जाता है और ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है? ये आँख को प्रभावित करता है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, यानी लीवर प्रभावित होता है, यानी जिगर प्रभावित होता है। और प्रश्न नंबर चौथे की बात करें तो मधुमेह में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, यानी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है अग्नाशय। तो मधुमेह रोग में अग्नाशय यानी पेंक्रियास प्रभावित होता है और पेंक्रियास के द्वारा पूर्ण पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। वहीं बात करें गठिया, है ना, गठिया रोग किससे संबंधित है? तो ये हड्डियों से संबंधित है। गठिया रोग क्यों हो जाता है? देखिए, हड्डियों के जोड़ में साइनोवियल लिक्विड पाई जाती है और यही साइनोवियल लिक्विड जब सूख जाती है तो इसके वजह से जो है हड्डियां जो है वो गठिया रोग हो जाती है, गांठों में दर्द होने लगता है। ठीक। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, जी हाँ, रेबीज तथा कंठमाला यानी मम्स, ये जो रोग है ये किसकी वजह से होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है, रेबीज और कंठमाला जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है या फिर विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है? तो रेबीज तथा कंठमाला यानी मम्स ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, एड्स की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, इसके द्वारा एड्स की पहचान की जाती है ना, HIV की जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये होता है एड्स का पता लगाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है, ये फैलता किसकी वजह से है? तो ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। अगला प्रश्न देखिएगा 9th, क्षय रोग जिसको बोलते हैं टीबी, क्षय रोग कह लीजिए या फिर टीबी कह लीजिए। इसके अलावा इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए। हैंसन की बीमारी के रूप में जाना जाता है, यानी हैंसन रोग किस रोग का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षय रोग या तपेदिक होता है किसकी वजह से होता है? क्षय रोग, तपेदिक यानी टीबी किसकी वजह से होता है? इसका सही उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहेंगे तो गलती आपसे से कम होगी। प्रश्न नंबर 12, धनुष टंकार, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। धनुष टंकार को ही लॉक जा रोग कहते हैं और इसी को धनुक बाई रोग कहते हैं। इसके अलावा और इसका क्या नाम है? टिटनेस, है ना। धनुष टंकार, लॉक जा, धनुक बाई ये सभी रोग जो है ये टिटनेस का ही नाम है। यानी टिटनेस को और किस किस नाम से जाना जाता है? धनुष टंकार, लॉकजा और धनुक बाई के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें जितने प्रश्न दिए गए सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और फिर चांसेस है कि यहीं से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, BCG इसका पूरा नाम क्या होगा? आपकी तरफ से भी उत्तर आते रहे। वैसिल्स कॉलमेट ग्यूरिन, BCG का पूरा नाम है ये। तपेदिक या राज एच्छमा अथवा क्षय रोग या टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के बाद तथा 12 माह के अंदर लगाया जाता है। तो ये है BCG का उपयोग कि कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? राज एच्छमा के लिए किया जाता है, यानी क्षय रोग के लिए किया जाता है, यानी टीबी के लिए किया जाता है
और शिशु के जन्म के बाद लगना चाहिए, और लेकिन हाँ 12 माह के अंदर ये BCG का टीका लग जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? इसमें जो पैर होता है वो फूल जाता है, इसको हाथी पांव भी कहते हैं। फाइलेरिया रोग का कारण क्या होता है? तो ये होता है एनाफ्लीज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? जी हाँ, उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से, आपने खूब तैयारी किया है। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर, फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? वोचेरिया वैनक्रेप्टाई नामक कृमि, इसी की वजह से जो है फाइलेरिया रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, मलेरिया रोग का जनक कौन है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है। ये किसकी वजह से होता है? ये क्लेमाइडिया जीवाणु से होता है। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, चेचक विषाणु जनित रोग है। चेचक किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, और इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और यह रोग वेरियोला नामक विषाणु से होता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो रेबीज को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो रेबीज को अलर्क रोग और हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह कुत्ते के काटने से फैलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, H1N1 कौन से रोग जनक का परिवर्तित रूप है? तो यह है इन्फ्लुएंजा ए का परिवर्तित रूप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, प्रश्न नंबर 21 की बात करें, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप देख लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी जो रोग है किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है? पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। कौन सा रोग? डेंगू ज्वर। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए, प्लेग बीमारी जो चूहे के काटने से होता है या चूहे की वजह से होता है, ये किस जीवाणु से होता है? तो जो प्लेग बीमारी होता है ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस। प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए, मीजल्स एक विषाणु जनित रोग है। मीजल्स किस प्रकार का रोग है? विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, और यह रोवियोला या मोरविलाई के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए, निमोनिया रोग का कारण क्या है? ये किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो ये होता है डिप्लेकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। प्रश्न नंबर 26 देख लीजिए, DPT का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो ये डिप्थीरिया और काली खांसी और टिटनेस में DPT का टीका लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। वहीं बात करें प्रश्न नंबर 28 की, तो पनीर बनाने में या पनीर किसके द्वारा, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग करके पनीर बनाया जाता है। यानी दूध से दही बनना, पनीर बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, रक्त कैंसर के रूप में जाना जाता है। कौन सा रोग है? ल्यूकीमिया। ये रक्त कैंसर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो लाल रुधिराणुओं का नष्ट होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हीमोलिसिस। और वही बात करें प्रश्न नंबर 32 की, तो रक्त वाहिनियों में थक्का जमना ये क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस कहलाता है। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले, रोग विज्ञान के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।